एपिसोड 20 सैगर जीरो के बहुत बड़े ब्लास्ट के बाद धूल उठती है और अब पेंसिल गन की बॉडी का नामो निशान भी मिट चुका है, जिस वजह से पेंसिल गन के आइटम जमीन पर पड़े हुए हैं। फिर जल्दी जल्दी तीनों पेंसिल गन के आइटम्स उठाने लगते हैं और पेंसिल गन के आइटम्स उठाने के बाद सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि सुनराकू को समझ नहीं आ रहा कि उसे साइगर जीरो से क्या बात करनी है। साइगर जीरो थोड़ा हिचकिचाते हुए सुनराकू से पूछती है, सुनराकू तुम्हारा पेंसिल गन से क्या रिलेशन है? सुनराकू इस सवाल से थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, पेंसिल गन और मैं गेम बडीज हैं। ये सुनकर साइगर जीरो को काफी अच्छा लगता है और अचानक टेलीपोर्टेशन सर्कल आ जाता है, क्योंकि टाइम वॉर्प स्किल का टाइम खत्म होने वाला है। सुनराकू कहता है, मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया साइगर जीरो। और साइगर जीरो के कुछ कहने से पहले ही वो वापस टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर सुनराकू और ओइकार्जो की उस पेंसिल गन की अजीबोगरीब तलवार पर नजर पड़ती है और सुनराकू वो तलवार ले लेता है और फिर दोनों बातें करते हुए थर्ड रेमा टाउन के लिए निकलते हैं। और फिर अगले सीन में थर्ड रेमा टाउन में एमुल तकिए के नीचे अपना मुंह दबा के बहुत बेसब्री के साथ सुनराकू का इंतजार कर रही है। तभी वहाँ सुनराकू पहुँच के कहता है, एमुल तुम ये क्या कर रही हो? एमुल सुनराकू को देखती है और रोते हुए सुनराकू के गले लग जाती है और रोते रोते कहती है, सुनराकू मैं इस बात को लेकर काफी परेशान थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। और फिर सुनराकू एमुल को उसका लॉकेट लौटा के कहता है, तुम्हारा शुक्रिया एमुल, और मैं वेथरमॉन को हरा चुका हूँ। एमुल रोते हुए कहती है, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई सुनराकू, और रोते हुए सुनराकू पर कूदती है, जिससे सुनराकू के होश उड़ जाते हैं। फिर सीन रियल वर्ल्ड में शिफ्ट होता है और एक आदमी जिसका नाम सकाई है, और सकाई एसएलएफ के पीआर डिवीजन का हेड भी है, यूटोपिया कंपनी के हेडक्वार्टर में एंटर करता है और यूटोपिया कंपनी ने ही एसएलएफ को डेवलप किया है। एक एम्प्लॉय सकाई के पास भागते हुए आता है और उसे बताता है कि वेथरमॉन को हराया जा चुका है और पूरी कंपनी में भगदड़ मची हुई है। सकाई कहता है, ये तो होना ही था, क्योंकि जिस मॉन्स्टर को सबसे पहले हारना था वो है किटारनिड। सकाई सोचता है, मैंने सोचा था मैं 2 दिन बाद अपनी बीवी के हाथ का खाना खाऊंगा, लेकिन अर्जेंटली मुझे यहाँ आना पड़ा। फिर लिफ्ट में घुसते के साथ सकाई देखता है कि उसके पेट दर्द की दवा पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और ये देखकर सकाई की हालत खराब हो जाती है। फिर अगले सीन में रित्सु अमाची को दिखाया जाता है, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है शंग्रीला फ्रंटियर की, और वेथरमॉन के हारने की वजह से वो भी काफी गुस्से में है। फिर रित्सु एक कमरे में एंटर करती है, जिसमें यूटोपिया कंपनी की फाउंडर और वर्ल्ड क्रिएटिव एडमिनिस्ट्रेटर सुकियो सुरुकी बैठी हुई है। रित्सु काफी गुस्से में सुरुकी से कहती है, वेथरमॉन हार चुका है, लेकिन तुमने कहा था इस रफ्तार से वेथरमॉन को हारने में कम से कम 10 साल लगेंगे। सुरुकी कहती है, मैंने कहा था असुराकाई को 10 साल लगेंगे। रित्सु कहती है, उन्होंने बिना कोई चीटिंग करे वेथरमॉन को हरा दिया, इसलिए हम कंप्लेन नहीं कर सकते। सुरुकी कहती है, हम कंप्लेन नहीं कर सकते, ये बात तुम कह रही हो जिसने वेथरमॉन को कमजोर किया, और अब मान लो ये तुम्हारी गलती है। रित्सु कहती है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वेथरमॉन के ओरिजिनल स्टैट्स के साथ उसे कोई नहीं हरा पाता। और फिर दोनों एक दूसरे पर चिल्लाती जाती हैं और फिर चिपटा चिपटी पर भी आ जाती हैं। फिर वहाँ सकाई भी आ जाता है और उसके पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन सकाई हिम्मत करके आगे बढ़ता है और कहता है, ये सब बंद करो, और कब तक तुम दोनों ऐसे ही बच्चों की तरह लड़ते रहोगे? रित्सु कहती है, चुप हो जाओ, और फिर काफी जोर से कौनी मारती है सकाई के पेट में, जिससे सकाई की हालत खराब हो जाती है। लेकिन सकाई प्रेशर कंट्रोल करके खुद को संभालता है और सोचता है, मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो इन दोनों को शांत कर सकता है। लेकिन किसने सोचा था कि सुरुकी जिसने इस गेम को डिजाइन किया है और रित्सु जिसने इस गेम को बैलेंस करके खेलने लायक बनाया है, ऐसे बच्चों की तरह लड़ाई करेंगी। सकाई कहता है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, और फिर दोनों सकाई पर चिल्लाती हैं और उसके पेट में लात मारती हैं, जिससे सकाई के तोते लाल हो जाते हैं। फिर अगले सीन में रात में सोने से पहले सैगा कहती है, आज मैंने काफी बड़ा कदम उठाया, क्योंकि सुनराकू ने खुद मुझे अपने पास बुलाया और हम वक्त के साथ करीब आते जा रहे हैं, और क्या पता हम रियल वर्ल्ड में भी करीब आ जाएं। ये बात कह के सैगा शर्मा जाती है। फिर अगले सीन में हिजुतोमी, जो गेम के अंदर सुनराकू है, बर्गर खा के कहता है, तो फिर ठीक है शुरू करते हैं, और एसएलएफ में लॉग इन करता है। और सुनराकू लॉगिन करते ही देखता है कि एमुल रो रही है, और एमुल कहती है, सुनराकू बॉस ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। फिर अगले सीन में वाइसेक के सामने सुनराकू और एमुल बैठे हुए हैं, और वाइसेक कहता है, तुम्हें वो जिद्दी बुढ़ा कैसा लगा? सुनराकू कहता है, वेथरमॉन काफी ताकतवर था और वो वुडमेज मॉन्स्टर वेथरमॉन के आसपास भी नहीं है।
वाइसेक कहता है, क्या वो इस दुनिया से जाते वक्त सेटिस्फाइड था? सुनराकू कहता है, उसने कहा था कि हमने अच्छा काम किया। वाइसेक कहता है, लगता है टाइम आ चुका है, और क्या तुम इस दुनिया की सच्चाई के बारे में जानना चाहोगे? सुनराकू कहता है, मैं ये बात जान के सम्मानित महसूस करूंगा। वाइसेक कहता है, क्या तुम मेरा छोटा सा काम कर सकते हो और तुम मेरे लिए कुछ आइटम्स ला सकते हो, और जब तुम मेरा ये काम कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें इस दुनिया की सच्चाई के बारे में बता दूंगा। सुनराकू सोचता है, अब ये क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं काफी एक्साइटेड था बोनस यूनिक सिनारियो वॉर्बल एपिक शुरू करने के लिए, लेकिन लगता है पहले मुझे ये काम करना पड़ेगा। तभी सुनराकू के सामने उन आइटम्स की लिस्ट आ जाती है जो सुनराकू को वाइसेक के लिए ढूंढने हैं। सुनराकू कहता है, क्या तुम मुझे कोई हिंट दे सकते हो, ये आइटम्स मुझे कहाँ पर ढूंढने हैं? वाइसेक कहता है, हाँ बिल्कुल, और तुम लाइटलेस बैरन्स नाम की जगह पर जाओ। सुनराकू मैप देखता है, लेकिन सुनराकू को लाइटलेस बैरन्स नाम की कोई जगह नहीं दिखती। वाइसेक कहता है, तुम्हें इस घटिया से मैप पर वो जगह नहीं मिलेगी। सुनराकू सोचता है, लगता है मुझे मैप खरीदने के लिए पीट्स की शॉप में जाना पड़ेगा। वाइसेक आगे कहता है, अब मुझे जाना चाहिए और मैं तसल्ली से तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। सुनराकू कहता है, क्या तुम मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे? वाइसेक कहता है, अगर तुम कोई बहुत बड़े बेवकूफ नहीं हुए तो वो जगह तुम जल्द ही ढूंढ लोगे। और फिर वाइसेक के जाने के बाद सुनराकू कहता है, लगता है कि जहाँ पर मैं अभी हूँ वहाँ से काफी दूर है ये लाइटलेस बैरन्स नाम की जगह। एमुल कहती है, लगता है अब हम काफी लंबी जर्नी पर जाने वाले हैं। सुनराकू फिर देखता है कि उसका लेवल 78 हो चुका है और उसके पास अब काफी सारे नए स्किल्स भी आ चुके हैं। ये देखकर सुनराकू काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, बस इतना ही नहीं, मुझे वेथरमोन को मारने का भी इनाम मिला है। और फिर सुनराकू उन आइटम्स को देखता है जो उसे वेथरमोन को मारने से मिले हैं। सुनराकू पहला आइटम टूम ऑफ ट्रूथ द टूम गार्ड देखता है, जो एक बुक है जिसमें वेथरमोन की डिटेल्ड बैक स्टोरी लिखी हुई है। सुनराकू कहता है, इसको मैं बाद में पढ़ लूंगा। और फिर सुनराकू दूसरा आइटम क्लियर स्काई स्किल बुक देखता है, जिसमें डिविनिटी सदी की शॉर्ट टेक्निक्स के डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं। सुनराकू पढ़ता है कि इसमें ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे बादलों को काटा जा सकता है, जमीन को छेदा जा सकता है और काले बादलों को हटाया जा सकता है, लेकिन ये करने के लिए एक डिविनिटी इक्विपमेंट की जरूरत होगी। सुनराकू कहता है, इसमें तो ऐसी ही बातें लिखी हुई हैं जैसे अटैक वेथरमोन करता है, इसलिए मैं इस आइटम से वेथरमोन की स्किल सीख सकता हूँ। और सुनराकू एक्साइटेड होके एमुल के गाल रगड़ देता है। सुनराकू कहता है, अब इसी जोश के साथ मैं वेथरमोन से मिला आखिरी आइटम देखूंगा। और सुनराकू देखता है एक इन्वेंटोरिया की नाम का इक्विपमेंट, जिसे एक ब्रेसलेट की तरह भी पहना जा सकता है। और ये आइटम एक डोर और एक चाबी है एक ऐसे स्टोरेज स्पेस की जिसमें इनफाइनाइट स्पेस है, और अगर प्लेयर मर भी जाता है तो भी प्लेयर के स्टोरेज में रखे हुए आइटम्स कोई चुरा नहीं सकता। सुनराकू फिर ब्रेसलेट पहनता है और टेलीपोर्ट होकर स्टोरेज में आ जाता है और देखता है कि वहाँ काफी सारे आइटम्स हैं। सुनराकू चिल्लाता है, ये सब क्या है? और बाहर एमुल काफी परेशान है क्योंकि सुनराकू अचानक गायब हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है। पेंसिल गन सेत्सुना की कब्र के सामने खड़ी है और सेत्सुना की कब्र पर फूल चढ़ा के कहती है, मैं अभी काफी गरीब हूँ, इसलिए मैं सिर्फ यही फ्लावर्स अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन जब मैं यहाँ दोबारा आऊंगी तो जरूर कुछ अच्छा लाऊंगी। और सेत्सुना, तुम खुद को एक कॉपी कहती थी, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तुम ओरिजिनल ही थी। फिर पेंसिलगन याद करती है कि सेत्सुना ने कहा था, अगर तुम इस दुनिया की सच्चाई जानना चाहते हो तो बहामुट ढूंढो। पेंसिलगन कहती है, मेरा ओरिजिनल प्लान था कि वेथरमोन को मारने के बाद मैं एसएलएफ खेलना छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं ऐसा नहीं कर सकती। और फिर पेंसिलगन जाने लगती है और सोचती है, ये बहामुट जो भी चीज है मैं इसे सारे राज उगलवा लूंगी। फिर अगले सीन में एक चांदनी रात के नीचे लाइगरकॉन, जो कि एक यूनिक मॉन्स्टर है, बैठा हुआ है और मुस्कुराता है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।